ऑपरेशन के बाद इस पर बहुत बड़ा असर भी हुआ है। जी हाँ, असर ये कि कल शाम हमने आपको जो पिछले साल दिल्ली में हिंसा हुई उसका खुलासा किया था और बताया था कि कैसे धर्मांतरण कराने वाले गैंग का दिल्ली को जलाने में बड़ा रोल था। उस बड़ी खबर को टाइम्स ऑफ नवभारत ने प्रमुखता से दिखाया और उस खबर का बड़ा असर भी हुआ। मुख्य आरोपी अबू बकर ने टाइम्स ऑफ नवभारत के कैमरे पर अपना गुनाह भी कबूला था। स्टिंग ऑपरेशन के चलने के बाद दिल्ली पुलिस ने हमसे संपर्क किया और इस पूरे खुलासे का फुटेज देने की मांग भी रखी है। और इसके बाद हमारे रिपोर्टर प्रियांक त्रिपाठी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बाकायदा मुलाकात की और उन्हें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सारी जानकारियां, सारे फुटेज सौंपे गए हैं। और अब टाइम्स ऑफ नवभारत पर खबर दिखाए जाने के बाद में, इस खुलासे के बाद में दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच अब दूसरे एंगल से भी कर रही है। जो तमाम पहलू, जो जानकारियां टाइम्स ऑफ नवभारत के हाथ लगी, अब उनके आधार पर भी इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी। तो दिल्ली पुलिस ने फुटेज मांगा है। टाइम्स ऑफ नवभारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसका असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। कल पुलिस को वीडियो क्लिप सौंपी गई थी। दिल्ली पुलिस को सीडी स्टिंग दी जा रही है, जो पहली तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो धर्मांतरण का पूरा मामला था उसको लेकर हरियाणा सरकार ने एसआईटी के गठन को मंजूरी भी दे दी है। टाइम्स ऑफ नवभारत ने स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसका इंपैक्ट साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है। जी हाँ, टाइम्स ऑफ नवभारत ने दिल्ली हिंसा पर अबू बकर के रोल पर खुलासा किया था। क्या खुलासा हुआ है और इसका दमदार असर किस तरह का हुआ है वो आपको बताएंगे। स्टिंग ऑपरेशन चलने के बाद दिल्ली पुलिस कैसे हरकत में आई है, टाइम्स ऑफ नवभारत ने कैसे अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाई, ये सब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देखिए, बहुत बड़े खुलासे का बहुत बड़ा असर। सूचना, स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कई ऐसी बातें कही गई हैं जिनसे समाज में भेदभाव बढ़ सकता है। आशंका है कि छिपे कैमरे पर किए गए कुछ दावों के कारण समाज का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए टाइम्स नाउ नवभारत ने अपनी रिपोर्ट में उन बातों को छिपा लिया। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और इसी वजह से स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अबू बकर की तरफ से किए गए कुछ दावों को आपको नहीं सुना रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल के नाते हम जनहित और देश हित में ये रिपोर्ट दिखाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। दिल्ली दंगों के आरोपी अबू बकर को लेकर यह बड़ा खुलासा। वही अबू बकर जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, वही अबू बकर जिस पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। टाइम्स नाउ नवभारत ने उसके पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में दिल्ली दंगों में अबू बकर की भूमिका का सच देश ने देखा। इस स्टिंग ऑपरेशन में अबू बकर ने दिल्ली दंगों को लेकर बहुत कुछ कबूल किया। मेरे ऊपर जो मुकदमा बनाया उन्होंने, वैसा तो कोई बना नहीं मामला। उन्होंने बनाया कि अबू बकर के गुंडे आए और मोहताबाद गाँव, असल में वहाँ वही था कि दिल्ली में जो दंगा हुआ था ना, तो उस इलाके से, फैजाबाद इलाके से। कहाँ पे? ये दिल्ली में जो दंगा हुआ था ना, जामिया जो गोली चली थी, तो वही ने भी देखा था। तो वो उससे जो है वो जो प्रशासन था वो बरकर आ गया। कहाँ पे? दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में जामिया की बात कर। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जो नाला रोड है ना, नाला रोड आपने देखा हो, शाहीन बाग। हाँ ना, शाहीन बाग। अल्हम्दुलिल्लाह जीत रही। क्या बात। तो उसमें अमीन किया था आपने? जी, इंशाल्लाह। स्टिंग ऑपरेशन के चलने के बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई। सबूत के तौर पर टाइम्स नाउ नवभारत के इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो मांगा। टाइम्स नाउ नवभारत के सनसनीखेज खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस ने भी इस पूरे मामले की संज्ञान ली है। हमें तलब किया गया है, बुलाया गया है डीसीपी चिन्मय विश्वाल जो डीसीपी क्राइम है उनके पास। पहले
जो नूह की पुलिस थी, एसपी नरेंद्र बजानिया ने भी इस स्टिंग ऑपरेशन की क्लिप मांगी, जिसमें किस तरीके से धन परिवर्तन हो रहा है नूह के एरिया में। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस को ये जो अहम सबूत है ये हम हैंडओवर करने जा रहे हैं। डीसीपी चिन्मय बिस्वाल जो कि डीसीपी क्राइम है, क्राइम ब्रांच की वो टीम थी जिसने दिल्ली दंगों की पूरी तफ्तीश की, कई अपराधियों को अरेस्ट किया, 55 से के करीब जो मुकदमे थे उनमें किया गया। अब चिन्मय बिस्वाल यहाँ मौजूद हैं, हम चलते हैं चिन्मय। हाय चिन्मय, कैसे हैं आप? ये हाँ नमस्कार सर। आपने जैसे देखा खुलासे के बारे में हमारा, और आपकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट आई थी कि हम क्लिप आपको हैंडओवर करें, तो सर ये वो क्लिप है, ये पूरी पेन ड्राइव है जिसमें पूरा जो स्टिंग ऑपरेशन है, किस तरीके से ये धन परिवर्तन होता था और कैसे दिल्ली दंगों में इन लोगों की साजिश थी, उसके बारे में। टाइम्स नाउ भारत का ये स्टिंग ऑपरेशन अबू बकर के खिलाफ कोर्ट में एक बड़ा सबूत साबित हो सकता है, क्योंकि ये महज एक स्टिंग ऑपरेशन नहीं बल्कि दिल्ली दंगों में अबू बकर के रोल का पूरा कन्फेशन है। दिल्ली से प्रियांक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और चलिए अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जिसमें मुख्य आरोपी अबू बकर पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा है, वो अभी हरियाणा पुलिस की रिमांड में है। हमने 2 दिन पहले पर्दाफाश किया था कि कैसे देश में वो जबरन लोगों को धमकाकर धर्म परिवर्तन का काला खेल खेल रहा है। जी हाँ, और इतना ही नहीं बल्कि एक दिन पहले हमने सबूत भी पेश किए थे कि कैसे दिल्ली में हिंसा भड़काने में अबू बकर का हाथ था, जिसके सबूत भी हमारी तरफ से दिल्ली पुलिस को अब सौंपे जा चुके हैं। और अब से कुछ देर बाद हरियाणा पुलिस टाइम्स नाउ भारत के दफ्तर आकर अबू बकर पर किए गए खुलासे की क्लिप और पूरी डिटेल भी ले सकती है, ये भी जानकारी है। तो टाइम्स ऑफ भारत के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर साफ तौर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीरों को देखिए और समझिए कि टाइम्स ऑफ भारत ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसका कितना बड़ा असर साफ तौर पर देखने को मिला है। अबू बकर गिरफ्त में आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस को हमारे संवाददाता प्रियांक ने सबूत सौंप दिए हैं। खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। धर्मांतरण, दिल्ली हिंसा में जो भी हाथ था उसकी एक एक डिटेल हमने आपको दिखाई थी, और वही हरियाणा पुलिस को भी सीडी दिए जाने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस को भी तमाम सबूत पेश किए हैं। हमारे साथ में टाइम्स ऑफ भारत के जो रिपोर्टर हैं वो मेरे साथ में मौजूद है। प्रियांक हमारे साथ में है, अनुज मिश्रा हैं और रविकांत भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रियांक का रुख करते हैं। प्रियांक, बहुत बड़ी ये कहा जाए अब कार्रवाई की जाएगी, बहुत बड़ी खबर का बड़ा असर हुआ। दिल्ली पुलिस को आप ही ने सबूत सौंपे हैं, आप जरा बताइए दिल्ली पुलिस का क्या रवैया है इस पूरी खबर को दिखाए जाने के बाद में? अब आगे की क्या एक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी? जी देखिए, एक बात तो मैं अपने दर्शकों को बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से टाइम्स ग्रुप ऐसे इन्वेस्टिगेशन करता है जो बहुत सारी चीजों को ऐसे खुलासे किए हैं हमने कई सालों में जो देश के सामने कई बार कैमरे के सामने नहीं आ पाए थे। इस बार फिर जब हमारी नए चैनल की शुरुआत हुई टाइम्स ऑफ भारत, तो हमारी टीम ने एक बार वापस से उस चीज को सामने लाने की कोशिश की जिसका जिक्र तो बंद दरवाजों के पीछे होता है, बंद कमरों के पीछे होता है, लेकिन सामने कभी चीज नहीं आई थी। बहरहाल अब जब अबू बकर की गिरफ्तारी हो चुकी है तो नूह के एसपी की एक टीम आज हमारे दफ्तर आएगी जो ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स होते हैं उनका हैंडओवर लेगी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की कल एक सीनियर अधिकारी की मीटिंग हुई थी। मैं और अनुज दोनों जाके मुलाकात करके आए हैं। ज्वाइंट सीपी जो आलोक कुमार हैं और उनके साथ डीसीपीज दो थे जो इससे पहले जो 55 के करीब जो एफआईआर थे उन मामलों में दिल्ली दंगों की जो जांच हुई थी उसको लीड करने वाली एसआईटी की कल एक अहम बैठक हुई है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना के कहने पे, क्योंकि इस स्टिंग ऑपरेशन में जो चीजें जो जिन मुजाहिदों की फौज के बारे में अबू बकर जिक्र कर रहा है जो नॉर्थ ईस्ट के दंगों में काफी ज्यादा शामिल थे, 1.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे और 2 दिन तक वो पुलिस को लोहा देते रहे और दूसरे पक्ष के लोगों से लड़ाई करते रहे, कई लोगों की का कत्लेआम भी हुआ। इन सब चीजों का जिक्र अबू बकर ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में हमारे और हमारे सहयोगी के साथ किया। अनुज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनुज, हमें याद है 2020 के वो दिल्ली दंगे और हम सब उस समय कवरेज कर रहे थे, क्या हालात दिल्ली के बने हुए थे किसी ने नहीं भूले हैं। पुलिस की टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है इस स्टिंग ऑपरेशन से जो टाइम्स नाउ भारत ने दिखाया है। आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है? दिल्ली को तो सीडी सौंपी जा चुकी है, दिल्ली पुलिस को बताया ही जा रहा है कि हरियाणा पुलिस को भी दी जाएगी।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है, दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो साफ तौर पे ये मान रहे हैं कि हमारे खुलासे से उनको पूरी तरीके से मदद मिलेगी, उनको उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको एक नई दिशा मिलेगी कि किस तरीके से पूरे मामले में साजिश रची गई थी, कौन कौन ऐसे लोग थे जो अब तक पुलिस की रडार से बचते आए थे। क्योंकि जिस तरीके से उसने खुलासे में साफ तौर पे अबू बकर ने ये कहा था कि वो पहले तो उन्होंने पूरे मामले को अंजाम दिया, उसके बाद खुद ही कुछ लोग ऐसे थे जो मजलूम बन गए, यानी साफ तौर पे ये वो लोग थे जो कि साजिश करता थे और बाद में खुद को ही उन्होंने मजलूम साबित कर दिया। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो कि अब तक पुलिस के रडार से बचते आए थे। यानी साफ तौर पे कल भी जो आला अधिकारी थे उनका साफ तौर पे यही कहना था कि आपके स्टिंग ऑपरेशन से हमें काफ़ी मदद मिलेगी, जो लोग अब तक पुलिस के शिकंजे से बचते आए हैं उनकी गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। साथ ही साथ अबू बकर ने जिन मुजाहिद का नाम लिया है, ये वो लोग थे जो पूरे मामले में फ्रंट पे लीड कर रहे थे। ऐसे मुजाहिद से अबू बकर ने बाकायदा हमारी बात कराई थी, वो जो बातें कर रहा था उसका वो सबूत पेश कर रहा था। ऐसे में ये तमाम चीजें जो हैं वो पुलिस के लिए मददगार साबित होगी। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस बाबत जो है मीटिंग भी किया था और अब जब सीडी हमने पुलिस को सौंप दिया है तो उस सीडी को देखने के बाद पुलिस उन तमाम लोगों पर शिकंजा कसेगी जो अब तक पुलिस के शिकंजे से बचते आए हैं। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि जिस तरह से पहले तो विक्टिम कार्ड खेला और प्रदर्शन प्रोटेस्ट की आड़ में दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया, वो हर तस्वीर लगातार हमने दिखाई भी। और सबसे खास बात यह कि अब उसका खुलासा भी टाइम्स ऑफ भारत के इस स्टिंग के जरिए हो चुका है। प्रियांक और राना, जो आप दोनों बने रहिए हमारे साथ में, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि दिल्ली दंगे में आखिर कैसी साजिश रची गई थी और अबू बकर ने किस तरह के दावे किए हैं। अबू बकर की माने तो दिल्ली दंगे में उसका और उसके लोगों का हाथ था। तो अब बिना वक्त गवाए आप छिपे कैमरे पर अबू बकर के कबूलनामे को सुनिए।